हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो रहेगी कि हम सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाएं या हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सूट कैसे सिल सकते हैं। तो वही आज मैं कुछ जो टिप्स मैं खुद यूज़ करती हूँ तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए भाई, मैंने कल शाम से मैंने स्टार्ट किया था 2 सूट। तो कुछ मैंने कल बनाए थे और कुछ मैंने आज सुबह जल्दी उठ के इनको बनाया है। तो 2 मेरे सूट ये तैयार हो चुके हैं और अब जो मैंने सूट तैयार करने हैं वो है 2 ये कमीज़ मेरे कटे पड़े हैं। तो ये तैयार करने हैं और सलवार की रहती है, इसमें दोनों की मोरी बनानी रहती है दोनों सलवारों की। एक ये सलवार है इनकी और एक ये सलवार है। और एक सूट मेरा ये है, इसके ऊपर मैंने बनाना है डिजाइन इस लेस के साथ। और काफ़ी उलझ पुलझ हो चुका है, ये काफ़ी दिन से कटा पड़ा मेरा। तो आज इसको मैं तैयार करूँगी। तो इस पर डिज़ाइन जो बनाऊँगी, इसकी बाजू पे भी मैंने डिज़ाइन तैयार करना है, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगी। तो कर लेते हैं मेन टॉपिक पे। जो हमारा मेन टॉपिक है कि कैसे हम स्पीड बढ़ाएं, कैसे हम जल्दी जल्दी सूट कट करें और कैसे जल्दी जल्दी हम सिलाई करें उनकी। तो कुछ तो होती है भाई अपने दिमाग की बात। आप जितना अंदर लगन होगी उतना जल्दी काम हो जाएगा। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर का भी सारा काम होता है, बच्चे भी हैं 2 और बहुत शरारती हैं, तो सारा काम करना पड़ता है एडजस्ट। तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जाती हूँ और पूरा दिन लगी रहती हूँ, कोई आराम नहीं है। और तब भी मैं 2 या 3 सूट मुझे निकालने होते हैं सारा घर का काम करने के बाद। तो मैं खुद की एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी। अगर किसी बहन की हेल्प हो सके तो आप कुछ सीख सकते हैं इस वीडियो से, तो सीखें ज़रूर। तो कुछ तो टिप्स, हमारे जो टूल्स होते हैं वो भी हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम टूल्स की बात कर लेते हैं। जैसे ये एक सेकर पट्टी है ट्राउज़र की। तो जब भी हमने ट्राउज़र कट करना होता है तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा टाइम बहुत बचा जाती है। अगर इसका यूज़ नहीं करते तो हमें यहाँ पे निशानी, ये निशानी, बहुत सारी निशानियाँ लगानी पड़ेगी। लेकिन इसका यूज़ होने के बाद हम उन निशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो एक बार रखी कपड़े पे और हमने चौक के साथ निशान लगा के उसकी कटिंग करनी है। तो अगर आप ये नहीं ले सकते तो भाई हो सकता है ना ले सके, बस ज़्यादा महंगी ये नहीं आती। तो फिर आप टाइम के अकॉर्डिंग चलिए। तो टाइम देखिए, इतने मिनट में मैंने स्टार्टिंग में, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, सबको ही लगता है। तो धीरे धीरे जब भी एक्सपीरियंस बढ़ता है तो टाइम कम होता जाता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने आधे घंटे में ट्राउज़र कट करना है तो आपने करना ही है, तो उसमें आप ढील मत बरतिए। आप आधे घंटे में ट्राउज़र कट कीजिए। आधे घंटा भी आपने नहीं लगाना, उससे 5 मिनट कम लगाना आपने। अगर 30 मिनट का आपने टारगेट रखा है तो 25 मिनट में आपने अपना टारगेट पूरा कर लेना है, तभी आपका टाइम बचेगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर 30 मिनट का टारगेट है और आपने 35 लगा दिया तो फिर आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, तो और स्लो होगी। एक होती है अटैच पिन, हमारे पास हम काफ़ी बार सूटों में लगाते हैं, तो वो भी बहुत आपका टाइम बचा लेती है। तो आजकल कपड़े ज़्यादा सिल्की आते हैं और गंजा भी फिसलता रहता है, सीमर भी फिसलती रहती है, बहुत सारे कपड़े जो फिसलते रहते हैं। और कुछ कॉटन के सूट भी होते हैं, उन पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप कॉटन के सूट पर भी यूज़ कीजिए। अगर गले पे कढ़ाई है, और ज़्यादातर कपड़े क्या आते हैं इस तरह से, यहाँ पर कढ़ाई आती है तो उसको भी हमने सेट करना होता है। तो इस तरह के जो भी सूट आते हैं हमारे, आप उन पे अटैच पिन आप लगा सकते हैं। वो ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, 10 रुपए की एक डिब्बी सी आती है गोल्ड में, तो उसमें 24 पिन होती हैं। तो बहुत आसानी से हम उसको ख़रीद लेते हैं। और अगर आपके आसपास नहीं मिल रही या आपको ख़रीदने में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप क्या कीजिए, मशीन की जो सुई होती है वो हमारी टूटती रहती है, चंडती रहती है, जो चंडी हुई सुई है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो तुरपाई वाली सुई होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जुगाड़ भी बना सकते हैं तो स्पीड बढ़ाने का। और सबसे जो मेन आपने काम करना है वो है टाइम का। तो या तो आप फ़ोन में सेट कर लीजिए या आप
फ़ोन में तो आपसे हमसे नहीं होता, खैर बहुत कम होता है। या आप दीवार घड़ी लगा लीजिए, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, बुटीक आपका अलग से कुछ रूम्स हैं तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप टाइम डिसाइड कर लीजिए। अगर आप आधा घंटा किसी काम को दे रहे हैं तो उसको 25 मिनट में कीजिए या फिर 28 मिनट में कीजिए। तो धीरे धीरे करके उसका टाइम आप घटता रहेगा, तो आपकी स्पीड भी बढ़ती रहेगी, एक्सपीरियंस आपका होता ही रहेगा ऑटोमेटिकली। जब आप डेली काम करोगे तो आपकी स्पीड क्या है, कम होती रहेगी, और जो भी आपका टाइम है फिर आप एक्स्ट्रा जो काम है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आप एक हाउसवाइफ है तो उसके लिए स्पेशल टिप्स हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं पूरे घर की सफाई करने के बाद और सारा रोटी वगैरह का काम करने के बाद मैं 3 सूट निकाल लूँगी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि घर का काम बहुत सारा होता है भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने घर को भी साफ रखिए, तो लेकिन इस तरीके से रखिए कि जब भी आपको टाइम मिलता है, आप चाय बना रहे हैं तो बर्तन साफ कीजिए या फिर किचन की और सफाई कर दीजिए। इस तरह से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी आपसे 2 या 3 सूट हो पाते हैं। तो बहुत एडजस्टमेंट के बाद, और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को टाइम आप ज़रूर दीजिए। बच्चों का टाइम ज़रूरी है, तो चाहे आपका सूट 2 की जगह 1 निकले, लेकिन वो आपको थोड़ा सा दुख होगा, क्योंकि थोड़ा सा लॉस होगा, लेकिन बच्चों के लिए वो टाइम आप ज़रूर बचा कर रखिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और भाई अपने काम को एडजस्ट कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि कोई जल्दी उठता है, कोई लेट उठता है, किसी की स्पीड ज़्यादा होती है काम करने, किसी की कम होती है। तो ये तो मैं अगर ये कहूँ कि मैं भाई 4 बजे उठती हूँ तो 4 बजे ही उठी, तो हर कोई नहीं उठ सकता। मैं तो खैर उठती हूँ 4 बजे, तो हर कोई नहीं उठ सकता 4 बजे। तो अपनी हैबिट होती है इंसान की, कोई लेट सोता, कोई जल्दी सोता है। तो नींद भी पूरी करनी बहुत ज़रूरी है, जो हमारी 8 घंटे की नींद है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तभी हम काम करेंगे। तो अपने हिसाब से जैसे भी आप अगर आप जल्दी उठते हैं तो जल्दी सोना है, तो जल्दी उठेंगे तो जल्दी काम करिए। और अगर आप लेट उठते हैं तो आपको तो ऑटोमेटिकली आप रात को फिर लेट सोते होंगे, तो आप रात को देर तक काम कर सकते हैं। जैसे मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ, तो मैं उठने के बाद प्रेस कर का और जो कटाई का काम होता है तो वो मैं निपटा लेती हूँ अपना मोस्टली। और अगर आप जल्दी नहीं उठ रहे हैं तो रात को लेट तक सो रहे हैं, तो आप रात को ये काम कर सकते हैं, कटाई का या प्रेसिंग वगैरह का काम आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सिलाई का काम तो अंधेरे में होता नहीं, ना रात को होता ना दिन को। 5:30 बजे के आसपास से दिन ऐसे निकलता है अच्छे से, तो उससे पहले तो अंधेरा ही होता है। तो आप ये कीजिए, या फिर आप अपने घर के झाड़ू पोछी कर लीजिए, इतने का दिन निकलता है तो वो काम आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और धीरे धीरे आपका टाइम बचेगा। तो एक दिन में तो कुछ नहीं होता, आप कोशिश करोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती, कोशिश करिए और अपना काम कीजिए और अपना टाइम बचाइए, और उस बचे हुए टाइम को अच्छे से यूज़ करिए। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि किसी बहन की हेल्प हो सके। तो टाइम ज़रूर बचाइए भाई, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट। जो पिछली मिनट निकल चुकी है वो दोबारा से नहीं आती। तो अगर आपने सोच रखा है कि मैंने कुछ हासिल करना है अपनी ज़िंदगी में, तो आप सबसे ज़रूरी है टाइम, तो वो आपका बचाना बहुत ज़रूरी है, और वो बचेगा आपके एडजस्टमेंट से। अगर आप सोचते हैं नहीं कि सुबह से शाम तक मैं लगा रहूँगा, बस लगी रहूँगी करती रहूँगी अपने आप, ऐसे नहीं होता, कि एडजस्ट करना पड़ता है। ये काम मैंने अब करना है, ये उस टाइम करना है, ये उस टाइम करना है, तो इतने दिन में इतने मिनट में ये काम मैंने निपटाना है, तभी हो पाता है। क्योंकि हाउसवाइफ के लिए जो काम होते हैं ना घर में, छोटे छोटे काम, वो नहीं निपटते एक दिन में। तो हम चाहे 24 घंटे भी हम लगे रहें तो फिर भी वो काम हमारे नहीं हो पाते। तो
आज की का टॉपिक हमारा यहीं तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।